एक पैन ब्लॉगर कहता है कि वकील लाहौर के वकील ने मुझसे बड़ा फेम लिया। अभी भी अगर आप लोग वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं तो एडवोकेट मियां बिलाल जो है वो रजब भट्ट का नाम लेने के बजाय उनको पैन व्लॉगर के नाम से बुला रहे हैं। नारा अवाम दा गंजा हराम दा, समझा करो। इसको पैन व्लॉगर का है तो रजब भट्ट ने भी नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा नारा अवाम दा गंजा हराम दा। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील नहीं लगते। रजब भट्ट के मामले में सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। वो रजब भट्ट के मामले में ऐसी ऐसी तनकीद कर देते हैं जिसको हम सोच नहीं सकते। और रजब भट्ट के ऊपर इन्होंने केसेस भी करवाए। ये खुद एक एडवोकेट है और इन्होंने रजब भट्ट के खिलाफ जो केस करवाया उसमें वो नमाज तौहीन नमाज था कि नमाज तौहीन की गई, जहां पर आपको एक मोमिन घराने का बच्चा होते हुए, एक मुसलमान घराने का बच्चा होते हुए सबूत देना पड़ जाए कि मैं जो है वो गुस्ताखे सहाबा या मैं अपने दीन का गुस्ताख नहीं हूँ। अपने अंदर ही जो है ना वो डूब मरने का मुकाम होता है। लेकिन अगर ये चीज स्क्रिप्टेड है, अगर ये चीज पहले ही सोची समझी गई है कि ये हमने ये करना है और ये स्क्रिप्टेड होने के तहत ही काम हो रहा है कि एक नई कंट्रोवर्सीज बनाई जाए, तो एक नई कंट्रोवर्सी बनाई जाए, तो इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो कंट्रोवर्सीज बनाने के बजाय आवाम को इस ध्यान लगाने के बजाय आप लोग आमने सामने बैठ कर लड़ाइयां कर लें, कोई नया मसाला दें आवाम को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एडवोकेट मियां बिलाल और रजब भट्ट के दरमियान एक बार फिर चक्करेश। अब मामला क्या है? पहले तो इनके दरमियान जो मामला हुए वो केसेस की वजह से हुए और हम अक्सर एडवोकेट मियां बिलाल साहब को देखते हैं कि वो रजब भट्ट के मामले में सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। वो रजब भट्ट के मामले में ऐसी ऐसी तनकीद कर देते हैं जिसको हम सोच नहीं सकते। और रजब भट्ट के ऊपर इन्होंने केसेस भी करवाए। ये खुद एक एडवोकेट है और इन्होंने रजब भट्ट के खिलाफ जो केस करवाया उसमें वो नमाज तौहीन नमाज था कि नमाज तौहीन की गई। हालांकि अगर हम बैकग्राउंड देखें स्टोरी की तो इसमें ये था कि इससे पहले रजब भट्ट से पहले 200 से ज्यादा वीडियोस जो है वो पब्लिकली वीडियोस बन चुकी थी, जिसके बाद एडवोकेट मियां बिलाल ने रजब भट्ट के ऊपर केस करवाया और ये लोग काफी देर आपस में बहसते रहे सोशल मीडिया अकाउंट से। कभी वो वीडियो पोस्ट कर देते थे, कभी एडवोकेट मियां बिलाल साहब पोस्ट कर देते थे और कभी रजब भट्ट वीडियोस पोस्ट करते थे। और एडवोकेट मियां बिलाल ने यहाँ से शुरू किया और इंटरव्यूज देना शुरू किए और फिर मामला ये खत्म हुआ, इनकी सुलह हो गई। अब ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं ये वीडियोस में मुलाहिजा फरमाएं। नारा अवाम दा गंजा हराम दा, समझा करो। नाज़रीन ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। एक पैन ब्लॉगर कहता है कि वकील लाहौर के वकील ने मुझसे बड़ा फेम लिया। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील नहीं लगते। आपने एक वीडियो मुलाहिजा फरमाई, आप ये वीडियो भी मुलाहिजा फरमाएं जहां पर आपको एक मोमिन घराने का बच्चा होते हुए, एक मुसलमान घराने का बच्चा होते हुए सबूत देना पड़ जाए कि मैं जो है वो गुस्ताखे सहाबा या मैं अपने दीन का गुस्ताख नहीं हूँ। अपने अंदर ही जो है ना वो डूब मरने का मुकाम होता है। नाज़रीन वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों आपस में सोशल मीडिया पे किस तरह एक दूसरे को तनकीद करें और कहानी जहां से शुरू हुई वो मैंने आपको बता दी। जब ये तौहीन नमाज वाला मामला हुआ तब से ही कहानी शुरू है। इनकी आपस में सुलह हो गई और फिर मामला रफा दफा हो गया, इस पे दोबारा बहस नहीं हुई। उसके बाद 295 का मामला आया, उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर दीगर केस हुए, उसके बाद सलमान और आयशा वाला मामला आया, उसमें भी रजब भट्ट का नाम आ गया। जिस सलमान जो है वो रजब भट्ट का कजन है और इसमें आयशा जट के साथ जो इनके वकील थे वो मियां बिलाल साहब भी थे। और जब इंटरव्यूज लिए जाते थे तो रजब भट्ट को भी अच्छा खासा रगड़ा दिया जाता था, रजब भट्ट पे तनकीद की जाती थी, उसके लिए गलत अल्फाजों का चुनाव किया जाता था, उसकी माँ बहन को टारगेट किया जाता था। अगर आप अभी भी वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं तो अभी भी एडवोकेट मियां बिलाल ने रजब भट्ट को पैन व्लॉगर के नाम से, ये कोई नाम है, अच्छा भला एक इंसान का नाम है और आप उसको कह रहे पैन व्लॉगर। मतलब आप ये चाह रहे हो कि वो अगर आप रजब भट्ट का नाम डायरेक्टली ले लोगे तो आप पे केस ना करवा दे कोई। आपको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उसके बाद रजब भट्ट को जब ये पता चला कि उन्होंने इसको पैन व्लॉगर कहा तो रजब भट्ट ने भी नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा नारा अवाम दा गंजा हराम दा। ये एक दूसरे को तनकीद कर रहे हो सोशल मीडिया पे बैठ के। अगर इतनी ही तनकीद करनी है तो आप लोग आमने सामने क्यों नहीं बैठ जाते? आमने सामने बैठ के बातों खत्म करते हैं।
एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी वजह से फेम मिला है और रजब भट्ट साहब कह रहे हैं कि आपको मेरी वजह से फेम मिला है। बहरहाल आप भी रजब भट्ट के हर मामले में आके टांग अड़ाते हैं, आप भी आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि आज नहीं बचना रजब भट्ट नू। और आप जो है जी प्रॉपर उसके ऊपर हर इंटरव्यू देते हैं। कभी उसका 295C का मामला है या तौहीने मजहब का मामला है या कोई भी मामला है, उसके ऊपर आप इंटरव्यूज बाकायदा आपके इंटरव्यूज आते हैं और आप उसके ऊपर सख्त तनकीद करते हैं, सख्त अल्फाजों का चुनाव करते हैं। तो अगर उन्होंने आपको कह दिया कि आप उनका नाम लेकर फेमस हुए या आप कह रहे हैं कि मेरे पहले 2 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो मानने में कोई मजाइका नहीं है कि आप फेमस उनके नाम से हुए हैं। कोई मसला नहीं होता कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चल ठीक है लड़ाई उनको अगर तो लड़ाई को खत्म करना है तो कह दो कि ठीक है आपकी वजह से होगा। लेकिन अगर ये चीज स्क्रिप्टेड है, अगर ये चीज पहले ही सोची समझी गई है कि ये हमने ये करना है और ये स्क्रिप्टेड होने के तहत ही काम हो रहा है कि एक नई कंट्रोवर्सीज बनाई जाए, तो एक नई कंट्रोवर्सी बनाई जाए, तो इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो कंट्रोवर्सीज बनाने के बजाय आवाम को इस ध्यान लगाने के बजाय आप लोग आमने सामने बैठ कर लड़ाइयाँ कर लें, कोई नया मसाला दें आवाम को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिन अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।